हॅलो, फतूश रेस्टॉरंटचे मालक सन्माननीय मुकरी साहेब यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मी मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. और ये देखिए ड्रोन छोड़ा जा रहा है इस मैच के लिए फिर, और ये पहली मर्तबा ये सिस्टम हमारे यहाँ लाया गया है और यकीनन ये टेनिस क्रिकेट की ही शान है. इन्होंने 2-3 दिन से, खास करके मुझे कई फ़ोन आए, आप कमेंट्री करते हैं उसमें हमारे नाम से कहिए. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिलहाल वो गयास भाई बार बार फ़ोन आ रहा था गयास भाई मुकरी ने. ए बाबू, आप लोगों का बहुत बहुत अभी इसी साल दिसंबर में 1 लाख का टूर्नामेंट डिक्लेयर कर दिया है अफ्रीका पे. जब मैं अफ्रीका गया था तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है मोहब्बत. वो काफ़ी दूर से मुझे मिलने के लिए उस जगह पहुंच गए थे जहां मैं था. ये बड़ी बात थी अल्हम्दुलिल्लाह. तो बड़ी बड़ी बनकोट की सेलिब्रिटी अभी तशरीफ ला रही है. इंशाल्लाह ड्रोन के जरिए ये मैच दिखाया जाएगा. स्कोरर असद हफीज, प्लीज जल्दी पहुंचे, मैच शुरू होने जा रहा है. असद हफीज जल्दी आ जाइए. बहुत सारे लोग ग्राउंड पे पहुंचे हैं. फतूश की तमाम टीम पहुंची है और मौलाना फाइज उनके आगे पीछे नजर आ रहे हैं, इसलिए उनके करीब की टीम है वो. और हम देख रहे हैं कि ये आज जब चौथा दिन शुरू हुआ है तो कुछ 2 राउंड हुए हैं. बल्लेबाज का नाम बताएं. आज पूरे दिन क्रिकेट की बेहतरीन मैचों से लुत्फानंदोज हो जाइए. ड्रोन के जरिए इस मैच का रिले किया जा रहा है तमाम शायकीन से और तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों से. क्रिकेट खिलाड़ी यार, आप सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते बल्कि आप जान होते हैं शायकीन क्रिकेट की. आप बेहतरीन खेल भी पेश कीजिए और साथ में बेहतरीन अपना गेम स्पीड भी दिखाइए. कभी अगर कुछ इधर से उधर हो जाए तो प्लीज़ समझ के काम लीजिएगा. इंशाल्लाह गलत तो होगा नहीं जानबूझ के. फिर मुकाबला शुरू होने जा रहा है. अंपायर शहबाज और दूसरी तरफ अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं. तो कौन दिख रहा अंपायर? दियान और शहबाज अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं. बल्लेबाजी के लिए 2 बल्लेबाज तलहा और सैफ, जबकि पाबरा की तरफ से ये इसहाक इलेवन की तरफ से अच्छी गेंद की है. फील्डर गेंद को लेने में कामयाब हो गए. इस बीच पहले रन का आगाज हुआ है तला टीम की तरफ से. तेलंगा की तरफ से शुरुआत हो गई है. पहला रन बाएं हाथ के बल्लेबाज तलहा ने बनाया और सैफ के पास स्ट्राइक है, जबकि बॉलर है मोहित. पाबरा इसहाक 11, ये आसिम भाई की टीम है. आसिम भाई के लड़के का नाम है इसहाक, शायद उसी के नाम से इस टूर्नामेंट में इस टीम ने हिस्सा लिया है. मुकीद सीधे हाथ से ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया. गेंद करेंगे सैफ को. जोरदार खेला है. ये फील्डर गेंद तक पहुंचते देखना, रोकने में कामयाब हो जाएंगे. अच्छी फील्डिंग. इस बीच
तेज कदमों से एक और रन हासिल कर लिया। यहाँ इस ग्राउंड पर हमारे मोइन भाई भी तशरीफ़ ला रहे हैं, मुश्ताक भाई प्रकार भी तशरीफ़ ला रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। इस ग्राउंड पर अगर बल्लेबाज चाहें, आपने देखा सुबह से जो 2 मैच में हुए उसमें पट्टू ने किस तरह की बल्लेबाजी की। ज़रूरी नहीं होता आप हार्ड हिटिंग के ज़रिए ऊंचे शॉट ही खेले, यहाँ चारों तरफ फील्ड ग्राउंड पर रन ही रन है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है। उसके अलावा मोही जोरदार हिट लगाने की कोशिश, गेंद पैड से टकराई, ईसा के लिए उनकी तरफ से मुकीत बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मोहित अच्छा मोहित है बॉलर, लंबे ऊंचे कद के मोहित सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर शहबाज के करीब से निकल कर जब उनकी गेंद हाथ से छूटती है तो यही गेंद लहराती हुई नजर आती है। मोहित है बॉलर, बल्ले का किनारा लेती हुई फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे शायद, गेंद आउटफील्ड खासा फास्ट है। यहाँ बल्लेबाजों के लिए बहुत मौके होते हैं, ज़रूरी नहीं है आप लूज गेंद का फ़ायदा उठाकर बड़ी हिट लगा सकते हैं, लेकिन अगर जो गेंद ज़ाया जाने वाली है उस गेंद पर आप धीरे से रखकर 4 रन ज़रूर हासिल कर सकते हैं। 4 रन का स्कोर में इजाफा हुआ, कुल स्कोर है 6 रन। पहली ओवर का खेल चल रहा है, मोहित अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार है सैफ तलहा। फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला, लेकिन इस मर्तबा भी फील्डर को मिस नहीं कर पाए। गेंद जब तक फील्डर फील्ड करके बॉलर के पास भेजते 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने हासिल कर लिया। मोहित क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले के ओवर में, पावर प्ले शायद नहीं है ना, क्या है, नहीं है, पावर प्ले नहीं रहेगा, 3 ओवर का मैच है, माफ़ कीजिए। इस बीच मोहित बहुत ही अच्छा लाइन और लेंथ है उनका, ये अच्छी गेंद फिर ऑफ स्टंप पे गेंद थी, धीरे से यॉर्कर लाइन की गेंद जो थी उसको खेला और जब तक फील्डर गेंद को लेते दौड़कर तेज कदमों से 1 और रन हासिल हो गया। और पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है तीसरी गेंद जाए हुई जी, तो फिर 8 ही रन है, 8 रन 1 ओवर के मुकम्मल होने के बाद। और ये आउट करार दिया अंपायर ने, ये शायद स्टंप्स पे लगी गेंद, बोल्ड आउट हो गए हैं। पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं पाबरा की तरफ से। पहली ओवर के अख्ताम पर स्कोर 8 रन। 3 ओवर के मैच में यहाँ आपको 35 और 40 के दरमियान का हदफ देना होगा, तब आप समझ सकते हैं कि शायद मैं महफूज हूँ। ड्रोन के ज़रिए आप देखिए बिल्कुल करीब से इस मैच का मुआयना किया जा रहा है। बल्लेबाज बोल्ड आउट होकर वापस हो रहे हैं। ये बानकोट में सुविधा पहली मरतबा है और ये इसका पूरा श्रेय जाता है पूरा टेनिस स्पोर्ट्स को। यकीनन ये बहुत अच्छी चीज़ है इनके पास। और क्लैरिटी के बारे में बार बार फ़ोन आ रहे हैं हमको कि कमेंट्री में कहिए कि जिस तरह यासिन मर्चेंट साहब हमारे मेहमान हैं, पूरा टाइम देकर पूरी तवज्जो के साथ पूरे जिम्मेदारी के साथ इस ग्राउंड पर छाए हुए नज़र आते हैं, हमारी गैर हाज़िरी में भी और हाज़िरी में भी। तो वो यकीन, और एक मरतबा फिर बहुत अच्छी गेंद ये, लेकिन इस बीच अंपायर की नज़र में वाइट करार दी गई गेंद ये, और ये इस गेंद पर 1 रन का स्कोर में इजाफा होगा, वाइट से 1 रन। दूसरे ओवर का गेम चल रहा है, सिर्फ एक बाउंड्री आई थी, बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद स्लिप से होती हुई निकल गई थी, सेकंड स्लिप से। बाबू ये तेरे को ही बोलना पड़ेगा थोड़ी देर से, जरा बीच में ना तुम ही बोलो। नियाज हमदुल्ले साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल है। और जितने टीमें मेहमान हमारे यहाँ आई हैं उन सब का स्वागत है, इस्तकबाल है। ये इस बार फिर तेलंगाना की तरफ से गेंदबाजी को खेलते हुए कोई बड़ी हिटें या बड़े शॉट्स अभी तक नहीं आ रहे हैं। और इस ग्राउंड पर जहाँ चारों तरफ रन है, आप अगर बड़े शॉट नहीं लगा पा रहे हैं या कोई गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो आप गैप शॉट खेलकर अपनी टीम के लिए और अपने लिए स्कोर बना सकते हैं। यहाँ बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ है। बॉलर अगर कोई अच्छा स्पेल दे दें तो यकीनन ये उसकी महारत होगी
कि वो बल्लेबाज को मायूस रखा है या नाकाम रखा है रन बनाने में। बहुत बड़ी बात होती है ऐसे ग्राउंड पर जब चारों तरफ और आउटफील्ड भी फास्ट हो, वहाँ रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, रन बनाना बहुत आसान होता है, बॉलिंग करना बहुत दुश्वार होता है। सीधे हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही छोटे रन अप से गेंदें कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी पाबरा की तरफ से पहली ओवर में हुई थी और इस ओवर में भी लगातार बेहतरीन। इस मरतबा थोड़ी मिस फील्डिंग हुई, नतीजतन दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े, स्कोर आगे निकलता हुआ 12 रन। इस ओवर की सिर्फ 2 गेंदें बाकी है, कोई भी बड़ी हिट अभी तक तेलंगा की तरफ से आई नहीं है और पाबरा के पास जो बैटिंग लाइनअप है वो हम जानते हैं। ये आसिम इसहाक 11 खेल रही है पाबरा की तरफ से। मौलाना फाइज साहब शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। खेला है इस मरतबा गैप में खेले हैं, ये गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर बहुत कोशिश कर रहे हैं और रोकने में कामयाब भी हुए, काफ़ी लंबा दौड़ना पड़ा था उनको। इस बीच 1 रन बना और थ्रो जब तक के आता 2 रन तेज़ कदमों से हासिल हो गए। 2 रन के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर है 14। अगर कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं डालते हैं तो इस ओवर में भी बहुत अच्छी रन गेंदबाजी हुई है। अफवान हाँ, 1 मिनट, एक आखिरी गेंद चल रही है इस ओवर की। देखें इस मरतबा फिर जोरदार हिट लगाने की कोशिश में पाबरा के जितने भी बॉलर रहे हैं अभी इस कम से कम इस मैच में 2 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, गजब की गेंदबाजी की। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर सिर्फ 15 रन है। और ये देखिए ड्रोन की मदद से आपको बताया जा रहा है इस टूर्नामेंट को जिन्होंने मुनाकिद करने के लिए अपना पूरा हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया है और हमेशा ज़िम्मेदार रहे हैं, वो नासिर भाई के लिए ड्रोन शायद उनके गाड़ी तक पहुंचाया गया है और ये उनके आने का इस्तकबाल होगा। वहाँ पे अमीन और मिर्ज़ा भाई साहब, मिर्ज़ा नाड़कर की तरफ से नाश्ता आया है हमें और बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। और उसी तरह से हम कहेंगे फौजान खिशे, सुफियान परकार, फैसल परकार, लियाकत भाई नाड़कर और अब्दुर्रऊफ़ नाड़कर, ये सभी से गुजारिश है कि आप जल्दी पहुंच जाइए। आज क्रिकेट ग्राउंड पर आपको क्रिकेट से लुत्फ़ अंदोज़ होना है। अंगत है गेंदबाज, एक अच्छे गेंदबाज है। पहली गेंद पर बाबू क्या लो बाबू 2 रन दौड़ के हासिल हो गए। एक चौका ज़रूर आया है, क्या गेंदबाजी की है, बहुत अच्छे अभी तक गेंदबाजी हुई है इसहाक 11 की तरफ से पाबरा इसहाक 11 की तरफ से बहुत अच्छी गेंदबाजी। अंगत राउंड विकेट, वो और विकेट बाएं हाथ से, ये इस बार तब शायद देखना है नहीं रोक पाएगा कोई फील्डर। ये बड़ा हिट है, ये इसी तरह के कुछ स्ट्रोक्स और लाना पड़ेंगे वरना पाबरा के पास बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है। आप इस स्कोर के ऊपर तकिया नहीं कर सकते। (23) स्कोर है, 6 रन की मदद से। अंगत बाएं हाथ के गेंदबाज, इस मरतबा फिर अंगत के लिए जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, कामयाब भी हुए। जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते तेज कदमों से 2 रन हासिल और ये रन आउट करार दिया अंपायर ने। दूसरे रन के लिए कुछ पीछे रह गए और ये अच्छी फील्डिंग और सीधे थ्रो विकेट कीपर के पास आया था नतीजतन। और ये देखिए सामने नासिर भाई को लेने के लिए जो लोग गए थे वो नासिर भाई के साथ तशरीफ ला रहे हैं ड्रोन के जरिए उनको। नासिर भाई है इसी तरह से जिन्होंने इस क्रिकेट के लिए अपना बहुत कुछ वक्त दिया और माल से नवाजा और टाइम से नवाजा, इसके लिए नासिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नासिर भाई तशरीफ़ ला रहे हैं, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तालियां हो जाए नासिर भाई के लिए, स्टेडियम में तशरीफ़ ला रहे हैं, ज़रा तालियां हो जाए। बल्लेबाज का नाम बताएं। पाबरा की तरफ से तीनों गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। अंगत अच्छे गेंदबाज है, ये एक अच्छा बड़ा हिट जरूर आया उनके इस ओवर में, लेकिन नासिर भाई तशरीफ ला रहे हैं। नासिर भाई के साथ में फैज़ हैं, उनके साथ में और मोहम्मद साहब दादरकर मेरे ख्याल में आज पहली मरतबा चौथे दिन नजर आ रहे हैं और उनके पीछे सुनील खाड़े साहब हैं
और दीगर अमीन भाई हैं साथ ही साथ में फैज़ के बिल्कुल और नासिर भाई को लगकर यह इस्तकबाल नासिर भाई का बहुत अच्छा है, इसलिए कि नासिर भाई वो इसे करते भी हैं बच्चों के लिए। इस बीच नासिर भाई पहुंच चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। हाफिज जोहेब साहब छोड़ने के लिए कोई है आपको? है, अच्छा। बल्लेबाज का नाम पता नहीं, तेलंगा के कोई एक्स्ट्रा प्लेयर करीब आके बता दें। एक बहुत ही खूबसूरत शॉट अगेन, बाउंड्री लाइन पार कर जाएंगी। ये आखिरी ओवर में अंकित के ये जो 2 बाउंड्री आए वो थोड़ी तकवीत दे जाएगी, थोड़ी कहेंगे हम, इसलिए कि रन अभी भी महफूज नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर नहीं है इस ग्राउंड पर ही है। नासिर भाई और दिगर आए हुए हमारे मोहम्मद साहब और दिगर लोग सभी का शुक्रिया अदा करें इस्तेकबाल उस स्कोर में इजाफा 29 स्कोर आहे. अस्सलाम वालेकुम. हो सगळ्यांना आपल्याला स्लोगनला या. नासिर भाई तुमच्यासाठी हाणून ठेवलेलं तुमच्या लोकांना. इस बीच आखिरी वो भी गेंद इनिंग की आखिरी गेंद शायद हो चुकी है. क्या हुआ लास्ट बॉल पे बाबू? वो बल्लेबाज का नाम ने हम यूट्यूब के जरिए लाइव मैच दिखा रहे हैं, बल्लेबाज का नाम ही नहीं पता चला हमको. कोई भी अपने ये खिलाड़ी को जरूर भेजते रहें, इसलिए कि उससे आपका फायदा भी होगा कि आप अपने स्कोर के ऊपर भी ध्यान रख. अमित, अच्छा अमित थे. ये पहली इनिंग का खेल हो चुका है और पहली इनिंग के मुकम्मल होने के बाद 30 रन का हदफ दिया 18 गेंदों में. जीत के लिए 31 रनों का एक छोटा हदफ है 18 गेंदों में. इस ग्राउंड पर यह बहुत बड़ा हदफ नहीं होगा. चलिए, जीत के लिए 31 रनों की ज़रूरत है. बानकोट का यह क्रिकेट ग्राउंड आज सूरज ने अपनी शुआएं नहीं बिखरी है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ग्राउंड कितना हसीन लग रहा है. और ये गांव और ये हमारा पूरा कोकन यकीनन बहुत ही खूबसूरत और तिजारत की गर्ज से यहाँ बड़े बड़े सरमायादार आपको नज़र आएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं और बहुत ही भाईचारगी के हिसाब से आज तक कभी कोई भी मामला ऐसा नहीं हुआ कि आपस में इंतशार या नाइत्तफाकी किसी भी तरह के लोगों में नज़र आई. बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे. और ये क्रिकेट के ग्राउंड के चारों तरफ ड्रोन के ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि शायकीन क्रिकेट कितनी दिलचस्पी से. और आप जैसी जैसी वक्त निकलता जाएगा लोग दोपहर के सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे. अमीन भाई हसवारे, अमीन भाई उंडरे और अनवर भाई हसवारे ये लगातार पूरा ध्यान रखे हुए हैं. वो दोस्ती आपकी इतनी है ना कि कभी उसमें ऐसा हो जाता है आगे पीछे. हाँ, कभी भी मैंने उनको पहले दिन से याद कर रहा हूँ, इसीलिए. कहाँ है? कल आकर गए हैं हमारे मोहम्मद साहब, दादरकर साहब, लेकिन मैं था नहीं यहाँ पे, इस वजह से मुझे पता नहीं चला. मैं कुछ देर के लिए घर निकल गया था, उस दरमियान आके निकल गए थे. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कोलीवाड़े से लेके वेसवी से लेके वेलास से लेके हमारे जितने भी भाऊ बंद आए हैं उन सब का इस्तकबाल है. किल्लावाड़ी से, दोनों किल्लावाड़ी से. ये हमने हमेशा ज़िंदगी भर देखते आए हैं, इतनी साल की उम्र होने के बावजूद भी यहाँ कभी आपस में नाइत्तफाकी, इंतशार या कोई ऐसी खलिश कभी नज़र नहीं आई. और हम दुआ करते हैं कि इसी तरह से हम रहेंगे. नारायण भाई शिंदे, देखिए इन्होंने इतना बड़ा ग्राउंड हर टीम के लिए दिया है, बानकोट में हर खिलाड़ी के लिए दिया है. जाहिद अनवारी ये दुबई से मैच देख रहे हैं लगातार और वो भी कह रहे हैं कि आपने अच्छा इंतज़ाम किया है नासिर भाई के लिए. और उनके साथ में ये दीगर जितने लोग हैं उन सब से कहा जा रहा है. शादाब हसवारे, हाँ हमारे शादाब हसवारे हैं, जैद प्रकार है और दीगर बहुत सारे आमिर यकीनन ये मैच को देख रहे होंगे. उनसे भी ये कहते हैं कि जितने भी लोग, हबीब भी कल शायद देख रहे थे, वक्त निकाल के, पूरा वक्त निकाल के. अब देखिए जिन्होंने जो भी मदद की है अब इस टूर्नामेंट के लिए, उनके तमाम लोगों के मेरे पास कम से कम नाम नहीं है, लेकिन लगातार वो नाम हमारे सर यासिन मर्चेंट साहब लेते रहते हैं.
हाँ, अभी मैं आमिर अशरफ का नाम लिया ना अभी। आमिर एक बॉलर, फतूश वाले पहली मरतबा सब जो फतूश चलाते हैं वो लड़के ही आए हैं। हाँ, टीम उनकी बहुत बड़ी नहीं है, देखें उनकी प्रैक्टिस भी शायद ही कम होगी, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा से अच्छा खेल पेश करके मैच को अपने आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे, या जीत कर बेहतर परफॉर्म देकर वो दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ तिजारत की दुनिया में आगे नहीं हैं, हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं और खेल में आगे हैं। उसमें हमारे मोहम्मद भाई नजर आ रहे खास आगे आगे। इस बीच दौड़ना शुरू करेंगे। नवीद है बॉलर, बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गई, जोरदार हिट लगाने की कोशिश में नाकाम रहे। गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। जीत के लिए 31 रनों की जरूरत है। 18 गेंदों में से एक गेंद निकल चुकी है, गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। पाबरा के इसहाक 11 की तरफ से जो गेंदबाजी हुई, तमाम गेंदबाजों ने अंग थोड़े महंगे जरूर साबित रहे, लेकिन इस ग्राउंड पे उसको महंगा भी नहीं कहा जा सकता है। देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला है कवर में, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करता, तेज गेंद निकली थी फील्डर के पास। यहाँ पे अगर फील्डर को मिस कराते हैं, वलोता के कैप्टन और फतूश के कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस के लिए टॉस बॉक्स में पहुंचे। नवीद एक मरतबा फिर, इस मरतबा सामना करने के लिए तैयार हैं। अच्छी गेंद को यकीनन लहरा रहे हैं, ये बहुत ही मीडियम पेस गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंदों को लहराने में कामयाब हो रहे हैं। आज जो थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही है, धूप की तमाज़त भी नहीं है, बॉलरों को कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। शायद इसी वजह से कल के मुकाबले और परसों के मुकाबले में ये बल्लेबाजों के लिए थोड़ी परेशानियां होती हुई नज़र आ रही है। ऊंचा खेला है लेकिन फील्डर नहीं वहाँ पे कोई होगा। 1 बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री की तरफ धीरे धीरे जा रही है। जब तक गेंद को फील्डर रोकने में कामयाब होते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर तेज कदमों से 2 रन हासिल कर लिए। फारूक भाई खैर, ये मैंने उनका जिक्र किया, अफ्रीका में रहते हैं और अफ्रीका में बहुत बड़ा कारोबार है इनका, उनका खुद का बंगला है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में वहाँ की नेशनलिटी भी उनके पास होगी या है। और जब मैं अफ्रीका गया था तो उन्होंने मोहब्बत और प्यार दिखाया था, उतने दूर से गाड़ी लेकर मुझे मिलने के लिए। मैं जिस जगह था वहाँ पहुँचे थे। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा खेला है, लेकिन मिस नहीं कर पाए। स्लिप के फील्डर को 1 रन लेना चाहते थे, निकल गए थे क्रीज से, लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने। और इस बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए यकीनन ये मैच खासा क्लोज होता हुआ नजर आएगा। लियाकत नाड़कर साहब को अभी मैंने थोड़ी देर पहले याद किया कि अभी तक वो 3 दिन में नजर नहीं आए, लेकिन अभी पता चला है, हमें नवीद भाई बता रहे हैं कि 3 दिन है, लेकिन उन्होंने अपना नाम डिक्लेयर नहीं किया या उन्होंने को देखा नहीं मैंने। और इस बीच दौड़ना शुरू किया। ये ऊंचा खेला है लेकिन फील्डर है गेंद के नीचे, देखना है कैच लेने में कामयाब भी हो गए। ये बड़ी विकेट होगी, इसलिए कि दबाव बनाने के लिए जरूरी होता है। इस मैच के फतूश और वलोता के दरमियान जो मुकाबला होने जा रहा है, इस मैच के लिए टॉस को हम दावत देते हैं मोहम्मद साहब दादरकर साहब को कि वो टॉस करें। दानिश दादरकर साहब भी मस्कत से मैच देखे। बानकोट के या अतराफ के हमारे जितने भी लोग हैं, यकीनन जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं और ख़ास करके बानकोट से उनका या बानकोट के रिश्तेदारों से उनका ताल्लुक़ है, वो ज़रूर बारीकी से इस मैच को मेरे ख्याल में लिए होंगे और इस मैच को देख रहे हैं। पहली ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर सिर्फ 3 रन है। खिजर गए हैं नए बल्लेबाज। जीत के लिए 30 रनों का हदफ बड़ा बिल्कुल नहीं इस ग्राउंड पर, लेकिन गेंदबाजी जब अच्छी हो, पहली ओवर 12 में 28 क्या बॉलिंग की है पहली ओवर में, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। सिर्फ 3 रन खर्च किया और एक बड़ी विकेट को हासिल करने में कामयाब। अब तो 12 गेंदों में 28 रन जो होंगे, यकीनन ये चैलेंज होगा। अगर खिजर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो दबाव बनता जाएगा। बहुत ऊंचा है ये फील्डर, एक मरतबा गेंद के नीचे, ये खतरा हो सकता है। और ये बहुत आसान कैच था, पूरा पोजीशन बनाए थे। हेलो शेख, आसान कैच ड्रॉप हुआ है। मौलाना 2 मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी। यानंतर होणारा सामना फतूश आणि वलोता, 2 संघादरम्यान इथे टॉस केला जातोय। सन्माननीय मोहम्मद साहेब दादरकर यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे। टॉस केला गेलाय
और ये विकेट इससे वलवता संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय. दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि याच दरम्यान सन्माननीय मियाजान उंड्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय आणि व्यासपीठावर विराजमान होण्याची विनंती करतोय. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. तेलंगाना की तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है. ये लगा था कि इसाक इलेवन के लिए छोटा स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर नहीं है इस ग्राउंड पर, लेकिन ऊंचे लगातार हिट लगाते हैं. बल्लेबाज हमेशा वही गलतियां करते हैं जो शौक रहा है. मैं कल से लगातार कह रहा हूं कि जब पिच अच्छी हो, ग्राउंड अच्छा हो, चारों तरफ रन हो, तो आपको कि वो शॉट क्यों खेलना पसंद आता है जिस पे आप अपना विकेट गंवाकर टीम को मुश्किलात से दो चार कर देते हैं. आपके पास गैप शॉट होना चाहिए. क्यों उसी तरह के शॉट खेलते हैं? जहां ज़रूरत होती है उस ग्राउंड पर, जहां डिक्लेयर की सूरत में 2 रन 1 रन होते हैं, वहां मुश्किल होता है. उसको आपको बड़े स्कोर के लिए जाना पड़ेगा. लेकिन यहाँ तो आपके पास मौका होता है, लेकिन आप फ़ायदा नहीं उठाते और नतीजतन विकेटों की सूरत में एक नुकसान होता है और मैच निकल जाती है. देखते देखते खेला है, लेकिन जब तक फील्डर तक गेंद पहुंची, खिजर के पहली गेंद पर जो कैच ड्रॉप हुआ, लगा था शायद वो महंगा साबित हो सकता है, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद भी खिजर की बहुत अच्छी रही. नतीजतन कैच आउट होके शायद वापस हो गए थे. बहुत अच्छा शॉट. इस मरतबा फील्डर है गेंद के नीचे. कोई भी बल्लेबाज अभी तक ऐसा रहा नहीं जिस तरह से पाबरा के बल्लेबाजों ने धीमी शुरुआत की थी, बिल्कुल उसी तरह की धीमी शुरुआत है. 2 रन का स्कोर में इजाफा. स्कोर सिर्फ 9 रन बने हैं. 9 रन बने हैं. हमारे नारकर मोहल्ले के सदर साहब और जिम्मेदार इस्माइल उंड्रे साहब भी इंशाल्लाह आज तशरीफ लाएंगे. मुश्ताक भाई मिरकर का भी इंतजार रहेगा, वो भी नजर नहीं आए. वाइड बॉल. इस बीच अंपायर शहबाज का इशारा. 1 रन का स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन पे पहुंच गया है. इस गेंदबाजी के जरिए जिस तरह से पाबरा के ये बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, 10 रन सिर्फ बने हैं. जीत के लिए 30 रनों का जो हदफ था, लगा था कि छोटा है. 1-2 बड़ी हिटें शायद मैच को करीब ले जा सकती है, वरना ये मैच बहुत दूर होता जा रहा है. ये फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग. 1 बाउंस के साथ ये गेंद निकल सकती थी. ये अब बहुत आउटफील्ड फास्ट है यहाँ पे. इस ओवर की एक गेंद बाकी है. जी हाँ, सिर्फ एक ही गेंद बाकी है. 1 रन के स्कोर के साथ इसको 2 रन के स्कोर के साथ स्कोर 12 रन पे पहुंचा है. आखिरी गेंद होगी अगर एक्स्ट्रा की कोई गेंद नहीं आती है तो. 30 रन लगा नहीं इसाक इलेवन के लिए, बड़ा स्कोर है इस ग्राउंड पर, लेकिन बल्लेबाजों ने बड़ी हिटें लगाने की कोशिश में न सिर्फ गेंदों को भी ज़ाया कर दिया बल्कि विकेटें भी ज़ाया करी. ओवर मुकम्मल हुआ. इस आखिरी गेंद पर 1 रन और हासिल हो गया. 13 रन बन चुके हैं. आखिरी ओवर में 3 बड़े हिट भी मैच जिता सकते हैं. 18 रन की ज़रूरत है. अब यहाँ सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा. स्टार्ट में अगर सिंगल डबल और चौके की मदद से रन बनाए जाते तो इतना दबाव, इतना प्रेशर नहीं बनता इसाक इलेवन के लिए. ये जो प्रेशर बना है सिर्फ और सिर्फ बड़ी हिटें लगाने की कोशिश में. ऊंचा खेल गए, फील्डरों के पास गेंद गई, कैच आउट हो गए. नतीजतन उन्होंने अपना विकेट नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने उस गेंद को ज़ाया किया. ये ध्यान रखना होता है. आखिरी गेंदबाज है, 18 रनों की ज़रूरत है. ये 2-1 बड़ी अगर हिटें आ गई और कुछ सिंगल आ गए तो ये मैच अभी भी दूर नहीं है. बॉलर का नाम बताएं. सैफ है बॉलर. आखिरी 6 गेंदे, 18 रनों की ज़रूरत. दौड़ना शुरू कर दिया गेंद की. जब तक फील्डर तक गेंद जाती 1 रन हासिल हो गया. एक एक गेंद अब कीमती है, बहुत कीमती. तेलंगाना के लिए अब
करो या मरो जो कि कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह का खेल खेलना होगा, वरना ये पाबरा के लिए हाथ से निकलता हुआ मैच नज़र आ रहा है। छोड़ दिया। इस मर्तबा गेंद की लाइन थोड़ी भटकी हुई लगी, वो पैट पे गेंद पटकना चाहते थे बल्लेबाज के, लेकिन बल्लेबाज ने समझ लिया था इस गेंद को एक्स्ट्रा की सूरत में, वाइड की सूरत में एक रन और आ गया। 5 गेंदें हैं, 16 रनों की ज़रूरत है। सीधे हाथ से ओवर द विकेट सेव, छोटे रन से अंपायर शहबाज उख्तारी को क्रॉस किया। गेंद की शॉट ज़रूर अच्छा खेला है, लेकिन फील्डर को नहीं मिस कर पाएंगे। 1 रन बना। दूसरे रन के लिए तेज़ कदमों से मुड़े, जब तक के क्रीज में पहुंच जाते 2 रन तेज़ कदमों से हासिल करने में कामयाब हो गए। 4 में 14। अब आपको इस तरह का स्कोर नहीं, आपकी बड़ी हिट ही आपको जिता सकती है, वरना मैच आपसे दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसहाक 11 पाबरा की टीम के लिए मुश्किल हो गया है। पाबरा जो टॉस जो हो गया है, उसके बाद जो मुकाबला होगा उसके लिए हम भज्जी भेजने के लिए मिर्ज़ा नाडकर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत, और उन्होंने अपना वक्त दिया, अपना कीमती। ये खेला है जिस तरह के शॉट की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह के 1 या 2 शॉट उनको आना ज़रूरी है, वरना ये मैच उनके लिए दूर होता जा रहा है। किस स्कोर बोलो? 23 स्कोर है। अभी भी 2 गेंदे और 7 रन। कोई एक बड़ी हिट मैच के हक में कर देगी पाबरा के, वरना तेलंगा बहुत अच्छी पोजीशन पे है। अच्छी गेंद करनी पड़ेगी सैफ को। और ये कैच ड्रॉप हुआ है, अभी भी मौका है। अगर ये कैच नहीं छूटता तो ये मैच बन गया था। बिल्कुल भी अच्छी कोशिश की थी, रनिंग कैच था। आखिरी गेंद पर छक्का लगाना पड़ेगा, 5 रनों की जरूरत है। चौका अगर लगता है तो शायद सुपर ओवर खेला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी गेंद है, अगर कोई नो बॉल या वाइड बॉल नहीं आती सैफ की तरफ से तो हाँ, एक ही गेंद है, 1 बॉल 5 रन ना, 1 गेंद है और 5 रनों की जरूरत है। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ। पाबरा के बल्लेबाजों ने पहले बहुत धीमा खेला और नतीजतन जब उन्होंने बड़े शॉट लगाने की कोशिश भी की, तो मैं लगातार कह रहा हूं कि आपको इस शॉट की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी टीमें इस तरह से छोटा स्कोर का पीछा करती है तो क्यों इस तरह के शॉट्स लगाए जाते हैं। इसके बाद होने वाले मुकाबले के लिए जो फतूश और उनके साथ में ओवल होता है, जो भी फैसला किया है, बहुत जल्दी अपने खिलाड़ियों को जैसे ही ये मैच पूरा हो जाए ग्राउंड पे ले जाएं। हमारे संजरी सोफा सेट के मालिक नवीद भाई इधर कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं। अच्छा, चौका अगर लगाते हैं तो सुपर ओवर खेला जाएगा। हमें आसिफ मुकादम आके बताए कि अगर चौका लगता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। आप अपने गेम स्पीड दिखाते रहिए। हर खिलाड़ी से गुजारिश करेंगे, एक मिनट और वो पल का बहुत ही कीमत है यहाँ पे आज, इसलिए कि काफ़ी सेमीफाइनल के राउंड और फाइनल के राउंड और थर्ड राउंड के लिए जो थर्ड और फोर्थ के दरमियान होगा वो भी मुकाबला होना है, इसलिए बिल्कुल वक्त ज़ाया न करें। टाई की सूरत में सुपर ओवर किया जाएगा, वरना ये बड़ी हिट मैच जीता जाएगी पाबरा को। सैफ की अच्छी गेंद अपनी टीम को फतह करा सकती है। देखें अब क्या होता है। इस बीच छोटे रनअप से खड़े हैं, अपने रनअप पर तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज। अफवान खेलने के लिए तैयार है, दौड़ना शुरू कर दिया सैफ ने। आखिरी गेंद का मुकाबला है, ऊंचा खेला और ये पाबरा ने इस मैच को ओवर पिच गेंद अच्छी नहीं, शायद बॉलर दबाव का शिकार हो गए थे। अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते, आखिरी ओवर में 18 रन बहुत स्कोर था, लेकिन इसहाक 11 के इस बल्लेबाज ने दिखा दिया कि नामुमकिन को मुमकिन में कैसे तब्दील कर दिया जाता है। जीता हुआ मैच। बॉलर का कोई दोष नहीं होता, वो कोशिश होती है उसकी कि वो बल्लेबाज को मुश्किल में रखे, लेकिन इस वक्त बल्लेबाज को एक ही करना होता है, वो अपनी टीम को फतहयाब करें। सैफ की गेंद ओवर पिच मिली, गेंद अच्छी जरूर थी लेकिन मौका रहता है। अफवान ने इस गेंद को, अमीन कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, कुछ फौजान मिरकर साहब से रब्ता करें। ये फतूश हमारे
खारगढ़ से आए हैं ये फतूश वाले, हमारे बानकोट ही के सब तमाम बच्चे हैं और फतूश चलाते हैं वहाँ से खारगढ़ से। और वो मुकरी फैमिली से ताल्लुक़ है इन ज़्यादातर सभी बच्चों का, और ये खेल के बड़े शायक हैं। और ये जब भी बानकोट में इस तरह से टूर्नामेंट या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है वो हौसला देते हैं और अपना हिस्सा भी देते हैं। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने न सिर्फ हिस्सा लिया हमेशा इसमें, बल्कि उन्होंने अपना टाइम भी दिया और यहाँ तक अपनी टीम लेकर पहुँचे। मैच जल्दी शुरू करें प्लीज़, बहुत जल्दी मैच शुरू करें। हॅलो, तर मित्रांनो आपण सामनावीरास इथे सन्मानित करणार आहोत। या सामन्या